हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन एंड नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन क्या इंटेंशन है, आपके पर्सन क्या आपको लेकर, ठीक है, आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या इंटेंशन रखते हैं, इस वक्त आप लोग कनेक्टेड हैं या नहीं हैं, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, कनेक्ट नहीं हो रहे। तो लेट्स ही देखते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन इस वक्त आपको लेकर क्या है, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं फर्दर फ्यूचर को लेकर, क्या इंटेंशन रखते हैं इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। ठीक है, लेट्स सी। चलो, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं आप उस पर्सन को मेडिटेट करें। कि आप जो भी पर्सन आपके माइंड में है आप उस पर्सन को मेडिटेट करें। हम देखते हैं आपके उस पर्सन के इंटेंशन क्या है आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन आपको इस वक्त लेकर क्या इंटेंशन रखता है, इस रिश्ते को लेकर जो आप दोनों के बीच है, इसको लेकर आपके पर्सन के इंटेंशन क्या है, इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के इंटेंशन इस रिलेशनशिप में क्या है। प्लीज एंड वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टर्म्स होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर के इंटेंशन एंड एक्शन टूवर्ड्स यू। सबसे पहले देखेंगे इंटेंशन आपके पर्सन के आपको लेकर क्या है इस वक्त, इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। जो मेरे व्यूवर, जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हाई प्रिंसेस, साइलेंट है ये पर्सन, कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपसे, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव बना हुआ है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सनालिटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है। अगर कुछ ऐसा हो सकता है कुछ आपसे हाइड भी कर रहा हो, कुछ इस वक्त ही आपसे जैसे इन एंड आउट करके बात कर रहा है। ठीक है, खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है। इमोशंस इस फिलहाल इस वक्त इमोशनली पर्सन अवेलेबल नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, इन एंड आउट कर रहा हो सकता है, बहुत इमोशनली आपकी कन्वर्जेशन नहीं हो रही, इमोशनली आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे, कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है। हाइप्रिसिस की एनर्जी बहुत साइलेंट सीक्रेटिव हुआ हुआ है। ठीक है, मतलब कि कुछ हिडन है, कुछ छुपा रहा है, कुछ और साइलेंट भी इसीलिए है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ खास क्लैरिटी नहीं मिल रही इस पर्सन को लेकर, आपका माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, आपको नहीं पता इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, जो भी इंटेंशन है इसने हाइड करे हुए आपसे। ठीक है, खुलकर आपके सामने कुछ रखा हुआ नहीं है, या तो अपना इमोशंस रख रहा है ना कुछ भी रख रहा है। मतलब कि थोड़ी सी ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा होगा, नो कम्युनिकेशन। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट जोन के बात ही नहीं हो रही, सिचुएशन में कुछ इन एंड आउट चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपके पार्टनर के इंटेंशन आपको लेकर क्या है। ओके, 8 ऑफ हैंड्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई आप लोग की बात करना, कि जैसे कि आप दोनों के बातें हो सकती हैं, सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातों को जानबूझ के जैसे उलझाए रखा है। ठीक है, आप लोग की बातें नॉर्मली हो सकती हैं, बहुत ईगो क्लैश है। शायद शायद ये पर्सन थोड़ा सा आप लोग के बीच ईगो क्लैश चल रहा है। आप लोग इस वक्त बहुत क्लैशेस वाली चीज़ें हैं। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो आप कह रहे हैं, जो आप समझाना चाह रहे हैं वो समझ नहीं रहा, बल्कि बहुत ईगो ईगो से डील कर रहा है। क्लैशेस आई हुए हैं, जैसे आप लोग जैसे ऐसा हो सकता है बहुत एक दूसरे के लिए एक सिमिलर एनर्जी के मालिक हैं, बहुत सिमिलर वे में एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इस पर्सन को, या आप इस पर्सन को समझाना भी चाहें तो वो बातों से अपनी वो एक्सेप्ट करने की पोजीशन में ही नहीं है इस पर्सन का माइंड। ये ठीक है, या जैसे आपके ये आपको इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में ईगो के चलते करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं है। ईगोस्टिक पर्सन है, इसके ईगो को यहाँ पर, ये अपनी ईगो को जो है ना आपसे और इससे ज़्यादा हर्ट नहीं करवा सकता, इसको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये अपनी ईगो की वजह से कुछ आपके साथ कर रहा है इस वक्त। ठीक है, कम्युनिकेशन से आप लोग की बात सॉल्व नहीं हो पा रही, आपको एक खामोश हुआ हुआ है, या तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही, आपसे बात ही नहीं कर रहा, आपको रिजेक्ट कर रहा है, या तो आपसे बात नहीं करना चाह रहा, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको। ठीक है, इस वक्त इस पर्सन की इंटेंशन थोड़ा सा, मतलब कि एक ऐसी इंटेंशन है, ये पर्सन पैशनेटिव एनर्जी, पैशनेटिव टॉक्स, पैशनेटिव कम्युनिकेशन, ये पर्सन थोड़ा सा अपनी लाइफ में जो है ना आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। ठीक है, इसको अभी अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर करना का इसका दिल कर रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करने का दिल कर रहा है, और आपसे हिडन है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपसे हिडन है, अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा है हिडन है बिल्कुल। यहाँ पर कुछ छुपा रहा है ये पर्सन आपसे, कुछ हाइड कर रहा है इस वक्त। इसकी तरफ इसमें जो है ना अट्रैक्शंस, पैशंस, जैसे एक डिजायर्स वाली एनर्जी है इस पर्सन के अंदर अभी फिलहाल। ठीक है,
सिक्स ऑफ कप की एनर्जी, द मून की एनर्जी, कुछ हाइड कर रहा है ये, ठीक है, कुछ आपसे छुपा रहा है, कुछ यहाँ पे ब्लैक मून की एनर्जी, कुछ हिडन है, ठीक है, कुछ होल्ड बैक कर रहा है जो खुलकर आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, कुछ खुलकर आपसे बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ हिडन एनर्जी है, कुछ हिडन है, कुछ छुपा रहा है ये पर्सन। आपके पार्टनर के इंटेंशन, फिलहाल आपके पर्सन के इंटेंशन कुछ मुख्तलिफ लोगों की तरफ इंटरेस्ट लेते हुए हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कुछ आपसे हाइड करके चल रहा है और खुलकर आपके सामने सब कुछ नहीं है, लेकिन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा पैशनेटिव एनर्जीज है आपके पार्टनर की, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हुआ हुआ ये पर्सन, आपको अभी नहीं समझेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप कुछ समझाने चाहेंगे, बात करने चाहेंगे, बात नहीं करेगा, इसकी ईगो इसके लिए इंपॉर्टेंट हुई है, ठीक है, आप स्टॉक एंड सर्च कर रहे हो सकते हैं इस पर्सन को, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही हो सकती है अभी, आप इस पर्सन के साथ फैमिली का ड्रीम देखते हैं, मैरिज का कमिटमेंट का ड्रीम देखते हैं, आप चाहते हैं इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, आप फीलिंग ऑफ लॉस में है, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं इस पर्सन की वजह से, मेंटली डिस्टर्ब हैं, आप प्रेशर में हैं, आप टेंशन में हैं, अंदर से एंजाइटी में है, खुश नहीं है आप, जो ये हाइड कर रहा है वो क्या हाइड कर रहा है, सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, मून की एनर्जी, कुछ पास्ट से रिलेटेड हाइड कर रहा है, कुछ न्यू ये एक्सप्लोर कर रहा है लोगों को, उनको इसने अपनी लाइफ में जगह दी हुई है, ठीक है, मतलब कि कुछ न्यू अट्रैक्शंस इसकी लाइफ में बन रही हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ड्रेन हो रहा है ये, और ये चीज़ आपसे हाइड कर रहा है, छुपा रहा है ये चीज़, ठीक है, ब्लैक मून की एनर्जी यहाँ पर और हाई प्रेशर की एनर्जी, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है, और आप लोगों के ईगो क्लैशेस हैं यहाँ पर इस पर्सन के साथ, ये ईगो की वजह से आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, ठीक है, आप इसको ऑफर भी कर रहे हैं, आप कुछ समझाना भी चाह रहे हैं, स्लो स्लो चलना भी चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको समझ नहीं रहा, ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड, इसको आप फिलहाल टेन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, इस पर्सन को जो है ना बहुत कोल्ड डिटैच एनर्जी है इस वक्त इस पर्सन की आपकी तरफ, बर्डनसम एनर्जी है, कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूज है आप इस पर्सन को लेकर, कैसे स्लोली बट श्योरली रिश्ता आगे चलेगा, कैसे फ्यूचर होगा इस रिश्ते का, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड, आप कंफ्यूज हो गए इस पर्सन को देखकर, इसके बिहेवियर को देखकर, इसकी चीज़ों को देखकर, इसका भी इंटेंशन ये है आपसे कुछ हाइड करना, ठीक है, आपसे कुछ छुपाया हुआ इसने, ये नहीं चाहता कि इस ये अभी अपनी लाइफ में अदर चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, और लोगों को एक्सप्लोर कर रहा है, और अट्रैक्शन एक्सप्लोर कर रहा है, और ये बात आपसे हिडन रखेगा, ये बात आपसे छुपाएगा ये इस वक्त, इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा सर्चिंग, इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सर्चिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन डेटिंग एप्स वगैरह इस्तेमाल करता हो सकता है ये, ठीक है, ये वो इंसान हो सकता है, और टेन ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब कि आप यहाँ पर इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ फैमिली, बिल्कुल स्टेबिलिटी, आप इधर यहाँ पर आप चाहते हैं कोलैबोरेट करिए पर्सन आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट, आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं आपको कोई कोई लीगल कमिटमेंट और मैरिज की तरफ इस रिश्ते को लेकर जाए, ठीक है, आप इससे ये सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वेट, क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे यहाँ पर, ओके, आपके रिश्ते में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको पता नहीं है, आप थोड़े से बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुए हैं, आप जानना चाहते हैं ये पर्सन ये क्या छुपाना चाह रहा है, ये कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा इसको आपको लग रहा है ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें हिडन रखी हुई है, इसने कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है। क्लैरिफाई हाइप्रिसिस की एनर्जी क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अपनी लाइफ में कंफ्यूज है, मैं आपको बता दूं, हाइप्रिसिस की एनर्जी, ये पर्सन कंफ्यूज है, बिल्कुल कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है आपसे, बिल्कुल यहाँ पर सेवन ऑफ सूट की एनर्जी, कुछ हिडन है, ये पर्सन आपसे हाइड कर रहा है, कंफ्यूज है ये आपको लेकर, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको सवाल आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहा, क्लियर कट आपसे बात नहीं कर रहा, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर के इंटेंशन आपकी तरफ इस वक्त प्योर नहीं है, ठीक है, आप इस पर्सन के ऊपर फिलहाल इस वक्त ट्रस्ट ना करें। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूज है, बिल्कुल आपको लेकर कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ये अदर ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर कर रहा है, आपको 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 नहीं पता, अपने और अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ये अपनी लाइफ में आपसे कुछ छुपा रहा है, बहुत मतलब कि एक सेवन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है,
आपको नहीं पता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप नहीं इस पर्सन को देखकर इस चीज़ को एज्यूम कर सकते इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कुछ हिडन है आपसे, ठीक है, कंफ्यूज है ये आपको लेकर, क्लियर कट इसके पास क्लैरिटी नहीं है, ये आपको गोस्ट कर रहा होगा, इग्नोर कर रहा होगा, आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये आपसे कुछ छुपाना चाह रहा है इस वक्त, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंट्स। आप कम्युनिकेट करके सब कुछ हील करना चाहते हैं, आप इस पर्सन से बात करके सब कुछ सेटल करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। इमोशनली आपको ये पर्सन बहुत ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक इमोशनली डिस्टेंस बन चुका है, ठीक है, एक डिस्टेंस आ चुका है। बिल्कुल, आप चाहते हैं आप दोनों तीनों मिलकर इस रिश्ते पे काम करें। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है आपकी सिचुएशन में, ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये पर्सन किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या बहुत ज़्यादा एक जैसे किंग ऑफ फैन, मतलब बहुत एक ऐसा किंग होता है, ये बहुत अट्रैक्टिव, पैशनेट, बहुत गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सनैलिटी, बहुत सी चीज़ें इसकी लाइफ में, एक प्लान्स होते हैं इसकी ज़िंदगी में, जबकि एक बिजी होता है, बहुत बिजी, एक किंग लाइक पर्सनैलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर आप किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से इमोशनली डिटैच हो रहे हैं इस पर्सन से, वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर इमोशनली कनेक्शन नहीं है, इमोशनली बन नहीं सकता। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है इस वक्त आपकी, ठीक है। आप हील करना चाह रहे हैं बात बात करके, लेकिन चीज़ें हील नहीं हो रही, और इस पर्सन के बात करने के इंटेंशन नहीं है, हील करने के अभी फिलहाल इंटेंट दिमाग में नहीं है। क्लैरिफाई एस ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पे एस ऑफ फ्रेंड्स की क्यों एनर्जी है? फिलहाल आपकी इस वक्त की कंडीशन ये चल रही है, बिल्कुल ये अपने किसी पास्ट से कनेक्टेड है, किसी पास्ट की तरफ बहुत ज़्यादा, कोई पास्ट कनेक्शन है, कोई पास्ट रिलेशनशिप है, कोई पास्ट पर्सन है, या तो कोई ऐसी ओल्ड 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 इसकी फ्रेंडशिप रही है, ठीक है। अगर मैरिज भी है तब भी, अगर आप लोग कनेक्टेड भी हैं तब भी, मतलब कि कुछ ना कुछ पास्ट रहा है। अगर आप इस पर्सन से मैरिज है, कमिटमेंट में है, तब भी कोई इसका पास्ट अफेयर, ये कोई ना कोई पास्ट रिश्ता, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, ड्रेन हो रहा है उस पर्सन की तरफ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है उस पर्सन के अंदर, ठीक है। 9 ऑफ सोच की एनर्जी है, आप काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, आप जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड सिचुएशन है आपके सामने, आप उसकी वजह से बहुत स्टक और डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब सिचुएशन है आपकी, ठीक है। क्लैरिफायर 6 ऑफ कप। इस पर्सन का कोई पास्ट लवर है, मैं आपको इतना बता दूं, कोई पास्ट सिचुएशन है, कोई पास्ट लवर है, ठीक है। कोई पास्ट सिचुएशन ज़रूर है, कोई एक्स ज़रूर है, कोई एक्स वाली सिचुएशन है, या तो कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है पास्ट में इस पर्सन की किसी के साथ, जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रेन है, अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और ये चीज़ आपसे हिडन है, पैशनेटिव हो रहा है उस जगह, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। कम्युनिकेशन हो रही है, बातें वगैरह चल रही है, वहाँ पर कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा है, वहाँ पर बातें वगैरह हो रही हैं, बिल्कुल 8 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, ठीक है, वहाँ पर बातें वगैरह चल रही हैं, वो उस पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है, चाहे बहुत ज़्यादा मामलात अच्छे ना हो या अच्छे हों, बुरे हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वहाँ पे इस वक्त कम्युनिकेट कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, वहाँ पर कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। उस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है, ये पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है। क्लैरिफाई मून, कुछ आपसे इस वक्त हिडन कर रहा है, कुछ आपसे इस वक्त हाइड कर रहा है, बात नहीं कर रहा तो कुछ हाइड कर रहा है। आपको क्लैरिटी चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है, आप चाहते हैं इस पर्सन से क्लैरिटी, ठीक है, आप चाहते हैं इस पर्सन से ये क्लियर कट। एसेस की एनर्जी है, ठीक है, ये पर्सन फिलहाल इस वक्त जो है ना, इसका इंटरेस्ट, आप कंफ्यूज है, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। आपकी कम्युनिकेशन हो भी गई तो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड वाली होगी, बहुत एग्जॉस्ट करने वाली होगी। 9 ऑफ पेंट्स, डिफेंसिव हुआ हुआ है अभी आपसे, ठीक है, अभी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है इसका। ये यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिजिड, जिद्दी, एक रिजिड पर्सन हुआ है, कंट्रोलिंग एनर्जी में आया हुआ है इस वक्त। क्लैरिफाई एस ऑफ सूड, ये बहुत प्रैक्टिकल हो गया आपको लेकर, आप बहुत ज़्यादा हैरान है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, अपने काम पे इतना ध्यान नहीं दे रहा, प्रैक्टिकल जो नेचर दिखा रहा है प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा मतलब कि आपकी तरफ इस वक्त थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, थर्ड सिचुएशन आपके रिलेशनशिप पे इस वक्त हावी है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेज ऑफ सूड। आपसे ऑनलाइन बात हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, हाय हेलो हो रही है, थोड़ी बहुत बात हो रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन से कम्युनिकेशन, ठीक है, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बात हो रही है लेकिन थोड़ी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही, ऑनलाइन हो रही है, कम्युनिकेशन पेजेस की एनर्जी भी हो रही है। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, आप स्टॉकिंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं क्या कर रहा है, आप पता लगाना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स,
हाँ, आप इस पर्सन के साथ मतलब कि होप करते हैं कि फ्यूचर बने, फैमिली बने, कुछ न्यू फेज़ स्टार्ट हो, ये एक्सेप्टेंस आए, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करे, कन्फ्यूजन से बाहर निकले, मतलब कि इस जगलिंग एनर्जी से ये पर्सन आपको लेकर बाहर निकले, इस रिश्ते में वर्क करे, ठीक है? मतलब कि हर्मिट की एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, आप चाहते हैं वही सीरियसनेस इस पर्सन के अंदर आ जाए इस रिलेशनशिप को लेकर, कुछ न्यू बिगिनिंग करे, ये इस रिश्ते में आपके साथ एक इमोशनल हो जाए, आप इमोशनली इन्वेस्ट करें ये पर्सन, ठीक है? आप इस पर्सन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कुछ न्यू स्टार्ट हो, जो फेज़ आपकी लाइफ में पास्ट में ख़त्म हो चुके हैं वो वापस रिपीट ना हो, न्यू फेज़ स्टार्ट हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कि एक न्यू फेज़, आप होप करते हैं कि चीज़ें आपकी जैसे आपकी सोच के मुताबिक, आपके ख्वाबों के मुताबिक चलें इधर। हाँ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस भी रहते हैं। दी एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ फैंस, यहाँ पर आपके अलावा कोई और थर्ड पार्टी है जो भी है, शायद आपको इस बात का इल्म है, ठीक है? जो भी पर्सन है, आप उस चीज़ का बर्डन आपके ऊपर है, उस चीज़ की बहुत आप चाहते हैं ये पर्सन बहुत अच्छे से उस रिश्ते से बाहर निकल जाए, ठीक है? मतलब कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे, न्यू स्टार्ट करे, मेंटली ब्लॉकेजेस से निकले, कन्फ्यूजन से निकले, जगलिंग एनर्जी से बाहर निकले कम्प्लीटली। आप प्रेयर कर रहे हैं चीज़ों को आप चाहते हैं कि एक न्यू साइकिल बिगिन हो, एक न्यू फेज स्टार्ट हो जो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, स्टेबल हो, कमिटेड हो। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। आपको पता है ये पर्सन आपको लेकर जगल कर रहा है, कंफ्यूज है, ठीक है? ये बात आपके माइंड में है, आप इसलिए इमोशनल लॉस में, आप इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आपकी, ठीक है? आप खुद को हील करना चाह रहे हैं, खुद को जितना चाह रहे हैं, आप डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं, आप चाह रहे हैं डिवाइन आपकी लाइफ बैलेंस कर दे, ठीक है? आप चाह रहे हैं आपकी एक न्यू बिगनिंग हो आपकी लाइफ में, सब कुछ बैलेंस हो, सब कुछ अच्छा हो, एक न्यू फेज स्टार्ट हो जिसमें सारी सारी चीज़ें अच्छी हों। आप देख रहे हैं इस पर्सन को कहीं ना कहीं से, स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है? देखते हैं इस पर्सन का एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। आपके पार्टनर के इंटेंशन देख लिया, अब देखते हैं एक्शन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इंटेंशन क्या है इस रिश्ते में आपको लेकर? आपके पर्सन के इंटेंशन क्या है आपको लेकर इस रिश्ते में? इंटेंशन नहीं, एक्शंस क्या होंगे इस पर्सन के? ये पर्सन एक्शन क्या लेना चाहता है आपकी तरफ? क्या एक्शन रह सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स या 1 वीक के अंदर अंदर? ये क्या आपको सबके हिसाब से पता होगा ये रीडिंग कहाँ जा रही है? किसी की प्रेजेंट सिचुएशन होगी, किसी की पास्ट में हो चुका है, किसी का फ्यूचर है ये, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के एक्शन टूवर्ड्स यू। 8 ऑफ पेंटिकल, जब आप इमोशनली अटैच हो रहे हैं ना, तो ये पर्सन वर्क करने की कोशिश करेगा। 8 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन के एक्शंस क्या हो सकते हैं? भाई ये स्लो स्लो करके रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है स्लो स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है, जजमेंट है। यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस होने के लिए बहुत स्लो टाइम चाहिए। यहाँ पर इमोशनली मैं आपको कह रही हूँ इन्वेस्ट होना पड़ेगा, इमोशनली इस रिश्ते को आप लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत आप कोल्ड नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में जाकर, ठीक है? ये पर्सन दोबारा इमोशनल होकर आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, लेकिन आप फ्यूचर में मुझे थोड़े से कोल्ड नज़र आ रहे हैं, आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है? जब ये पर्सन इमोशनल होता है तो आप कोल्ड हो जाते हैं, और जब ये पर्सन आपकी तरफ कोल्ड हो जाता है तो आप इस पर्सन के लिए इमोशनल हो जाते हैं। आप नहीं चाहते ये पर्सन आपकी लाइफ से डिस्टेंस बनाए, ठीक है? परेशान है आप, स्लीपलेस नाइट है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं आप दोनों के बीच, ठीक है? मतलब कि जिस तरीके से काम करना चाहिए इस रिश्ते में, जिस तरीके से विजडम से काम लेना चाहिए लिया नहीं जा रहा, जिस रुख इस रिश्ते को जाना चाहिए वो जाया नहीं जा रहा, ठीक है? आपको सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी एनर्जी पे वर्क करना चाहिए, स्टक रहने के बजाय आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, बहुत ज़्यादा मत सोचें, ठीक है? इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि आप लोग की टाइमिंग सेम नहीं है, ठीक है? इमोशनल होने की टाइमिंग सेम नहीं है। एक पर्सन इमोशनल होता है तो एक पर्सन ज़्यादा कोल्ड अटैच हो जाता है। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन कहाँ वर्क कर रहा है? एक्शंस में क्या इस रिश्ते पे वर्क कर रहा है? कहाँ कर रहा है? तो अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, काम कर रहा है, अपनी ज़ात पे वर्क कर रहा है, इस रिश्ते पे वर्क करने के बजाय अपने पर काम कर रहा है, इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है।
क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे कुछ कर्मा कनेक्टेड है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ये इमोशनली वहाँ ड्रेन होता है जहाँ पर फैमिली नहीं बन सकती, जहाँ पे कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं, या वहाँ पे कुछ कार्मिकली कनेक्टेड है, डिटैच नहीं हो पाता इमोशनली, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इस रिश्ते में इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इमोशनली कहीं और कनेक्टेड है, इमोशनली कहीं और इन्वेस्टेड है, ठीक है। इमोशनली कहीं और इसका पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ, ये उस रिश्ते में वर्क कर रहा है जहाँ पर इमोशनली इन्वेस्टेड है ये, ठीक है। इमोशनली जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रेन हुआ है। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर कभी ड्रीम देखा था फैमिली बनाने का, ठीक है। कंफ्यूज उस जगह को भी लेकर कंफ्यूज है, पेजेस की एनर्जी में रहता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन पैशनेट अट्रैक्शन और बहुत है वहाँ, ठीक है। वहाँ टू ऑफ कप्स फील करता है, वहाँ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, वहाँ बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करता है। क्लैरिफाई द मून। कुछ कार्मिक कनेक्शन है, कुछ कर्मा है यहाँ पर कनेक्टेड, कहीं से इस पर्सन को, उस थर्ड पार्टी से इस पर्सन को डिटैच होना है, कुछ कार्मिक कॉर्ड्स कट होने हैं। आपको पता है यहाँ पर जो है ना, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। थर्ड पार्टी कार्मिक है, थर्ड पार्टी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कर्मा है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा बार बार कंफ्यूज हो जाता है। जब वहाँ पर मामलात अच्छे नहीं होते यहाँ इन्वेस्ट करने लग जाता है, जहाँ मामलात ठीक हो जाते हैं वहाँ इन्वेस्ट करने लग जाता है, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन का नेचर इस तरीके का है, ठीक है। जजमेंट, बिल्कुल यहाँ पर कुछ कर्मा सिचुएशन है, कुछ कर्मा है, इसको अवेकन होना पड़ेगा कि वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, या तो वहाँ पर ये कार्मिक सिचुएशन नहीं है, वो कर्मा है। इस पर कुछ ना कुछ कार्मिक वहाँ पर डेप्थ्स हैं, ठीक है। कोई टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिक कनेक्शन, कुछ कार्मा कनेक्टेड है। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आपकी तरफ मैसेज और टेक्स्ट हो सकता है, बातें रहेंगी आप लोग की, आपकी तरफ ये पर्सन मैसेज और टेक्स्ट लेकर आ सकता है। कम्युनिकेशन में इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ कोई मैसेज लेकर हो सकता है, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, अगर आप कुछ डिसीजन का वेट करेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग लेकर नहीं आ रहा। क्लैरिफाई नाइट ऑफ किंग ऑफ सूड। आप मेंटली ब्लॉकेजेस में नजर आ रहे हैं मुझे, जब अगर ये पर्सन एक्शन भी ले रहा है आप सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि ये क्लैरिटी लेकर नहीं आ रहा। मून की एनर्जी है, ठीक है। मून और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट में है, मेंटली ब्लॉक है आप इस पर्सन की वजह से, बहुत ज़्यादा कोल्ड और मेंटली ब्लॉक फील करेंगे। आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी आपको क्या करना चाहिए। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड, डिफेंसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टू ऑफ सूट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करेंगे, कूल रहेंगे। अगर ये पर्सन आएगा भी तो आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है पर्सन हर्ट कर रहा है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स। आप यहाँ पर प्रैक्टिकली कोई इस पर्सन से डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, स्टेबिलिटी को लेकर, फैमिली को लेकर, ठीक है। तभी आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता है, आपको बर्डन सम लगता है यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट करना, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को बेहतर करना, आपको ऐसा लगता है जैसे चीज़ें पता नहीं हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये आपका खाली ख्वाब या ड्रीम ही रह जाएगा। यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस और स्टेबल करना, ठीक है, सक्सेस लाना, बिल्कुल। आप थोड़ी टेंशन में हैं, बहुत टेंस एनर्जी है आपकी, स्लीपलेस नाइट है, आप परेशान हो रहे हैं, आप इस रिश्ते की वजह से बेहद डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस पर्सन को चाहते हैं ये लीड करे तो तरीके से करे, एक डिसीजन मेकिंग बनाए, इसको चाहिए या नहीं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करे, यहाँ पर सोचे इस रिश्ते में क्या कर सकता है, क्या क्या फ्यूचर में ये पर्सन इस रिश्ते को दे सकता है। आपको ऐसा लगता है आप बार बार लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में चले जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बार बार एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में जाना पड़ता है इस पर्सन की वजह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेफ्ट, आपको एक अकेलापन फील करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप में। फिलहाल इस वक्त जो है ना, बहुत ज़्यादा जैसे थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? मेरे व्यूअर को यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
इमोशनल रिलीज, आप अपने ऐसे इमोशंस को रिलीज करें जो अननेसेसरी हैं। सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करना चाहिए, इमोशंस को रिलीज कर दें, ठीक है। आप जो डिप्रेशन, डिवाइन टाइमिंग, हर चीज़ एक अपने टाइम पे होगी, डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, न्यू डे, मतलब कि न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे होगी। आपको सेल्फ लव करना है, अपने रीयूनियन ऑफ सोल, अपनी रीयूनियन करना है अपने सोल के साथ, ठीक है। इस कनेक्शन में अगर नहीं हो रहा तो आप रीयूनियन करें अपनी सोल के साथ, ठीक है। हार्मनी और एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी हुई हुई है, हार्मनी लेकर आए अपनी एनर्जी में, बैलेंस लेकर आए, ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पे वर्क करें। आपको डायरेक्टली यहाँ पर कहा जा रहा है सब टाइम पे होगा, अपने टाइम पे सब ये सही होगा। आपके कुछ भी, किसी भी एक्ट करने से या कुछ भी करने से किसी का कर्मा एक मतलब कि एक टाइम सेट होता है, वहाँ उस टाइम वो कर्मा रिलीज होता है, कर्मा खत्म होता है। आपको अपनी लाइफ पे वर्क करना है, अपनी ग्रोथ पे वर्क करना है, इस पे काम नहीं करना। लेटिंग गो, आपको कहा जा रहा है लेट गो, डेथ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है इस रिश्ते में, ठीक है। लेट गो करें, यहाँ पर आपको लेट गो करना जरूरी है। ट्रुथ यही है कि फिलहाल के लिए लेट गो करें, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब कि बहुत एक डोमिनेटिंग एनर्जी है, उसमें कुछ बदलना जरूरी है, उसमें कुछ चेंज होना जरूरी है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगा। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।